शिक्षकों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान है। शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा है। शिक्षा मित्रों की भी सैलरी बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। शिक्षा मित्र और रसोइया को भी इससे सुविधा मिलने वाली है। तो शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ेगी। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर एक बड़ी सौगात शिक्षकों के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बताएं कि ये ऐलान जो किया है उसमें शिक्षकों को लिए एक बड़ी राहत। शिक्षकों को अब कैशलेस उपचार की सुविधा होगी। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ेगी। 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। शिक्षा मित्र और रसोइयों को भी इससे लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर, आज सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को ये सुविधा मिलने वाली है। आगे आने वाले दिनों में जो स्थिति है और सुधरेगी, क्योंकि शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा मित्र और रसोइयों को भी इससे फायदा मिलने वाला है। 9 लाख इससे लाभान्वित होने वाले हैं। शिक्षा मित्रों की जो सैलरी है वो भी बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान आज शिक्षक दिवस के मौके पर कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। तो शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा तो मिलेगी। इसके अलावा जो सैलरी है वो भी बढ़ाई जाएगी आगे आने वाले दिनों में। और इसके अलावा इससे जो लाभान्वित होने वाले हैं लगभग 9 लाख लोग, इससे 9 लाख जो परिवार हैं उससे लाभान्वित होंगे। तो सीएम योगी ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। सैलरी भी बढ़ेगी शिक्षकों की। तो कुछ देर पहले ही सीएम योगी ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। शिक्षा मित्रों को लेकर ये बड़ी आज योजना के बारे में जिक्र किया है सीएम योगी ने। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्राइमरी शिक्षक संघ से हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज सीएम योगी ने शिक्षक दिवस के मौके पर यह ऐलान किया है कि सैलरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही कैशलेस जो उपचार है वो भी होगा। देखिए, स्वागत योग है जो भी उन्होंने घोषणा की है ना। और लेकिन यह है कि कमेटी भी, इससे पहले पुरानी पेंशन के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आज तो अभी 1 सितंबर के बाद जो सबसे बड़ा दुखद है वो ये है कि भारत सरकार ने 2017 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया और जिसमें कह दिया कि उससे पहले के जितने भी टीचर हैं उन सबको टीईटी करना है। तो 20-25 साल पहले जो टीचर नियुक्त हुआ और सरकार की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको क्वालिफाई करके वो हुआ, और आज उस आप 25 साल 30 साल पुराने टीचर से आप कहेंगे कि आप टीईटी परीक्षा पास करिए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि यदि 2 साल में टीईटी पास नहीं करते हैं तो उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो इसके बाद तो 2 साल बाद टीईटी जो ना कर पाएगा वो शिक्षा मित्र भी नहीं रहेगा, ना 2 साल बाद शिक्षक रहेगा। देश भर में करीब 20 लाख 25 लाख शिक्षक और इससे अधिक शिक्षा मित्र इससे प्रभावित होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुविधाएं व्यक्ति तब लेगा जब सेवा में रहेगा। एक तरफ सेवा से निकालने की तैयारी है और दूसरी तरफ जो सुविधाएं देने की है। तो
तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो घोषणाएं की हैं वो आपके साथी पत्रकार ने मुझे बताया, मैं अभी सुन नहीं पाया हूँ। जी। अगर शिक्षा क्षेत्र में की है तो अच्छी है, स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे पहले ये कि शिक्षकों की और शिक्षा मित्रों की सेवाएं सुरक्षित की जाए ना। ठीक है, डॉक्टर दिनेश हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सुलोचना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला शिक्षा संघ से हैं। बहुत स्वागत है सुलोचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुलोचना जी, जो आज सीएम योगी ने ऐलान किया है शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ेगी, 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ मैं पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि मेडिकल कैशलेस की जो व्यवस्था है वो अति आवश्यक है। शिक्षक यह हो या किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, अगर उसको मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो ऐसी भी बीमारियां इस समय इतनी गंभीर बीमारियां देखी जा रही हैं, उसके लिए कैशलेस की व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर वो कमाता है, एक परिवार उसके ऊपर डिपेंड है और वो सारी सैलरी अपनी बीमारी में लगाता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है वो परिवार पे। तो अगर 9 लाख परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा मित्र 10,000 जो सैलरी थी, न 10,000 में जीते बनता है न मरते बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर इससे इनके लिए व्यवस्था की गई है तो ये बहुत एक प्रकार से कि सराहनीय पहल है हमारे शिक्षा मित्र सभी भाइयों बहनों के लिए। सुलोचना जी, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है जो सुविधा दी जा रही है, जो ऐलान किया है, ये तो अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन टीटी का जो उन्होंने जिक्र किया है कि अब टीटी होना जरूरी है, उसे क्लियर करना जरूरी है, इसको लेकर वो चिंता जता रहे हैं। चिंता जताने की बात है ये, अगर कोर्ट की तरफ से आया है, अगर डिपार्टमेंट में हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की तरफ से रिप्रेजेंट जो भी कोर्ट का होगा, उसके लिए जब तक आदेश नहीं आता है तब तक इस तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है जी। और रही बात की नौकरी है, जो आरटी एक्ट हमारा है, वो आरटी एक्ट 2011 के बाद आया था कि जो भी शिक्षक नियुक्ति होगी वो टेट परीक्षा के बाद होगी, उससे पहले पे तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये आरटी एक्ट नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलोचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिक्षक मित्रों के लिए क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, सुनिए जरा। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी।